दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करेंगे। ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो हम आपको क्लास 10th में भी उसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं दूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो जैसे अगर आपसे हिंदी में कोई पूछे कि अच्छा ये बता कि मैं 15 में क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 25 आ जाए, ठीक है। तो तुम दिमाग लगाओगे, तुम कहोगे 15 में 10 जोड़ो तो 25 हो जाएंगे, ठीक है। और उल्टा पुल्टा सवाल उसका जवाब नहीं बन सकता, ठीक है। देना चाहो तो दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी जो स्टेटमेंट जो आपसे हिंदी में पूछी जाती है ना, इसको अगर हम इंग्लिश में ले जाएं, ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेशन दे दे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन हो रहा हो, वहां पे वेरिएबल यूज हो रहे हो, वहां पर कोफिशिएंट यूज हो रहे हो, वहां पर कांस्टेंट यूज हो रहे हो, उसी को जोड़ तोड़ के आपको क्या बता दिया, पॉलिनोमियल बता दिया। तो अब हम थोड़ा सा बुकिश पढ़ते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मतलब इफ px is a polynomial in x, ठीक है। अब px एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल के अंदर है, x वेरिएबल। तो यहां पर हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल होता है, हाँ होता है, ठीक है। पर आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसको जो मैंने आपको बताया कि वो जो स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल, कोफिशिएंट, वो जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहां लिखता हूं, देखो a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस, ठीक है, ऐसे करते जाओ, n माइनस 2 x की पावर में n माइनस 2 आ जाएगा। चलते चलते हम कहां पहुंचे, कहां पे पहुंचे, a1 x की पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद a 0 पे पहुंचे, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है ना उसका आंसर, पावर में 0 पहुंच गया, ठीक है। आगे इसी को क्या बोलते हैं, आपका पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। यहां पर जैसे अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, तो उससे कम कम पावर में उसके पीछे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये प्लस में होता है, हाँ प्लस में होता है, तो फिर माइनस कहां से आया, आपने कुछ पॉलिनोमियल में माइनस देखा होगा। तो वहां पर ये जो a n होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। यही या तो नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर आपका क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल के अंदर माइनस आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये जो ये है n, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप पावर बोल सकते हो, इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो, ठीक है, और इसको ही डिग्री भी बोलते हैं। इतना समझ आया। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, पावर, इसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको ही बोलते हैं डिग्री। अब ये n में एक विशेषता समझ लो कि ये n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, बस पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 या फिर 0, ठीक है। आगे चलते चल जाओ, पर n का क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो डिग्री, एक्सपोनेंट और पावर बोली, इसी पे एक आपकी थोड़ी सी क्या है, एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। द हाईएस्ट पावर ऑफ px, ठीक है, सॉरी x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px is called the degree of the polynomial। मतलब आपको ऐसी स्टेटमेंट दे रखी होगी, उस स्टेटमेंट में आपको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। जो नंबर आपने देखा आप कहोगे कि हाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री वही है। जैसे
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मतलब जैसे यहाँ पर आपको दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ तो क्या होगा यहाँ पर? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आंसर इज 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 5 है। ये जो डिग्री, ये जो पावर, ये जो एक्सपोनेंट है, तीनों शब्द क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें अलग अलग, कहीं पे किसी के टीचर का मतलब है कि मन है वो पावर बोल रही है, किसी का डिग्री बोल रहा है, कोई एक्सपोनेंट बोल रहा है, तो आपको तीनों नाम ही याद रखना है कि यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, अब ये समझ आया ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना? ये भी तो मन में आ रहा होगा ये क्यों पढ़ रहा है। इसी पर ये जो डिग्री है या पावर या एक्सपोनेंट है, इसी पर इस पॉलिनोमियल के नाम दिए जाते हैं, और वो नाम क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा करना होगा रफ, इतने आप हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दे लाइक। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसे एग्जांपल भी होंगे जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, तो देख लो। जैसे 1/x-1 ये कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा मतलब x-1 की पावर -1, तो यहाँ पर नेगेटिव पावर इन्वॉल्व हो गई, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया कि ये जो डिग्री होती है इसके ही डिपेंडेंट में इस पॉलिनोमियल का नाम होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 0। सबसे पहले 0 से बात करता है, क्योंकि इंटीजर में सबसे पहले क्या आता है? 0 आता है ना, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, इस कॉल, अब कुछ बच्चे कहेंगे 0 तो न्यूट्रल होता है, तो 0 को आप नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट। उस टाइम पे क्या हो जाता है? वो कांस्टेंट। ठीक है, आगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। लीनियर मतलब लाइन, ऐसा पॉलिनोमियल जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे। ठीक है, लीनियर का मतलब तो ये होता है ना। ठीक है, फिर अ पॉलिनोमियल, अगर आपको लीनियर का मतलब कुछ और हो पता हो तो प्लीज मुझे वो कमेंट में करके बताएं। ठीक है, तो यहां पर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसको बार बार कॉपी करने से, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। ठीक है, तो डिग्री से इन पॉलिनोमियल के ना नाम पड़ते हैं, इसलिए यहां पर जो डिग्री और पावर है उसको महत्व दिया जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि इनकी ना एक जनरल फॉर्म भी होती है। क्या क्या बताया मैंने? एक तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। कांस्टेंट का तो वो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। ठीक है, एक तरीके से कि वो जैसे नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर 100, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसको 1x की पावर 0 और यहाँ पर 100x की पावर 0, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पर यहाँ पर x की पावर क्या है? 0, और उसको किसकी तरीके से लिया जाएगा? कांस्टेंट। अब मैंने आपको 3 नाम बताए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताए। ठीक है, इनको देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पॉलिनोमियल है लीनियर, उसके बाद कौन सा आया आपका? क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक की जो होती है वो क्या होती है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। जो क्यूबिक की होती है वो होती है ax³ प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर ए बी सी डी इसमें क्या है? रियल नंबर है। यहां पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। यहां पर ए और बी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, इतना समझ आया। लीनियर के केस में कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक के केस में भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, और क्यूबिक के केस में भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? ये भी तो सवाल आना चाहिए। इसलिए नहीं हो सकते अगर आपने उसका कोफिशिएंट ही 0 कर दिया, जैसे x की पावर 3 का कोफिशिएंट ही 0 कर दिया, क्या x की पावर 3 यहां पर दिखेगी? नहीं दिखेगी, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। ऐसी क्वाड्रेटिक में अगर ax² को ही आपने 0 कर दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा? नहीं, ये क्या बन जाएगा? लीनियर। और अगर आपने लीनियर
यूनियन में ए को जीरो कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। ये यहां पर जो मैंने बताया ये इनकी क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो। इसका एग्जाम्पल है x प्लस 100। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका एग्जाम्पल एक्स क्यूब, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऐसी एक एग्जाम्पल ले लो जिसमें ये देखो यहां पर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और 3, और भी इसके एग्जाम्पल ले लो जैसे एक्स क्यूब प्लस 100। ठीक है, एक्स 100x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और पूछोगे कि वो जो नंबर है वो कहाँ गायब है, तो वो दोनों जीरो है। ठीक है, जीरो मतलब इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो है, और ये जो कांस्टेंट है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, आगे बात करते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स by k in px is called the value of px at x is equals to k and is denoted by pk। मतलब आप कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है, px, उसमें जो x है उसको आप किसी रियल नंबर से रिप्लेस कर रहे हो। जब आपने रिप्लेस करा और जो वो एक्सप्रेशन जो भी दे रखी होगी उसे सॉल्व करी, तो वो जो वैल्यू मिली आपको रिजल्ट में, ठीक है, मतलब जो आंसर में आपको वैल्यू मिली उसको ही कहता है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझ आया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर जो -1 है यही -1 है k। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है, -1। ये रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है। इसको रिप्लेस करो पॉलिनोमियल में, ठीक है, कहां पर, x की जगह पर क्या रखना है, -1। कहां पर रखना है, पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो रखते हैं। तो यहां पर आ गया हमारा p-1। अब जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना, -1। तो यहां पर आ गया -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। ठीक है, तो यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 -4, 4 में से 4 गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आ गया p-1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारा एक और चीज इंट्रोड्यूस होती है, क्या, देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि कोई भी रियल नंबर उसको क्या करो, x में रिप्लेस, मतलब x की जगह पे रखो, x से रिप्लेस कर दो, किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। एक वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, हाँ वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई, इसको ही कहेंगे द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझ आया। अब अगर ये वैल्यू जो है जो आपको मिली वो अगर 0 आ जाती है, वो अगर 0 आ जाती है, तो उस टाइम पे इस -1 को कहेंगे द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो यहां पर द वैल्यू ऑफ p-1 इज 0। ठीक है, p-1 की वैल्यू क्या आई, 0, और द -1 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल था ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस समझ आया। जीरोस क्या, कि जब भी अगर हम x को किसी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर उसकी जो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद वो 0 के बराबर आ जाती है, तो उस टाइम पे जो ये -1 था जिसको हमने x की जगह पे रखा था उसको कहेंगे द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पर ये जो वैल्यू होती है उसको जो डिनोट करा जाता है वो कहा जाता है कि pk इज इक्वल टू 0। कैसे बोलेंगे कि अगर pk इज इक्वल टू 0 आ जाता है उस केस में k इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने जितना भी हमारा पॉलिनोमियल के अंदर चीज थी वो पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी हमने? पढ़ा पॉलिनोमियल कौन से कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके का आपको क्लास 10 में पढ़ा है। एक बाइक्वाड्रेटिक भी होता है, बाइक्वाड्रेटिक आपकी क्लास 10 में इतना दे नहीं रखा है, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक मतलब जहां पर जो हाईएस्ट पावर हो, डिग्री हो, वो क्या हो, x की 4 हो, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आगे हम अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।